चुनाव के मद्देनजर हर दिन नए नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। एक और नेता दल बदल रही हैं तो दूसरी ओर अपने बयानों से पलट रही हैं। कहीं घोषणाओं का दौर चल रहा है तो कहीं नए कानून लागू किए जा रहे हैं। इस बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रिपोर्ट जिसमें हम आपको बताएंगे कि पिछले 24 घंटों में बिहार में ऐसा क्या क्या हुआ जो आपको जानना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं और हर पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई घोषणाएं कर रहे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष यानी तेजस्वी यादव और उनके साथी नेता भी एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि वो अगस्त महीने में अगस्त क्रांति शुरू करेंगे। रक्षाबंधन यानी 9 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और कई बड़े नेता बिहार में रैलियां करेंगे और लोगों से मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह अगस्त क्रांति क्या है। साल 1942 में अगस्त के महीने में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। इससे अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा असर हुआ था। उसी की याद में विपक्ष ने अपने आंदोलन को अगस्त क्रांति का नाम दिया है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, सरकार वोटर लिस्ट से नाम काट रही है। तेजस्वी ने कहा कि वह खुद सड़कों पर उतरेंगे और जनता से मिलकर ये सब मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस भी तेजस्वी का साथ दे रही है और कह रही है कि अगस्त का महीना जनता की आवाज बुलंद करने का महीना होगा। उधर तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए एक पोस्ट भी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मैंने 17 महीने स्वास्थ्य मंत्री रहते आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी जो अंतिम स्टेज में थी, लेकिन तब तक सरकार और मुख्यमंत्री आदतन पलटी मार गए। ये निकम्मी एनडीए सरकार उस पर भी 2 साल से कुंडली मारकर बैठी रही। अब आखिरकार उन्हें आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की हमारी इस मांग के सामने भी झुकना ही पड़ा। तेजस्वी ने इसी पोस्ट में आगे कहा कि यहाँ सरकार ने चालाकी करते हुए हमारी इस मांग को पूर्ण रूपेण लागू नहीं किया। इनको प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि मानदेय मिलना चाहिए। हम इन्हें मानदेय देंगे। अब इस सरकार को आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका और रसोइयों के मानदेय में भी बढ़ोतरी करने की हमारी मांग को भी मजबूरन मानना ही पड़ेगा। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार चुनाव से पहले बिहार को एक बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने मुजफ्फरपुर में करीब 570 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। सड़क मार्ग से कुछ देर पहले यहां पहुंचे मुख्यमंत्री ने 167 करोड़ लागत के रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। माड़ीपुर पावर हाउस के पास रेल ओवरब्रिज के बनने से जाम से राहत मिलेगी। इसके अलावा गायघाट के मधुरपट्टी में 24 करोड़ की लागत से बनने वाले आरसीसी पुल का शिलान्यास किया। यह नाव हादसे में करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 5 अन्य योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। इन सबके बीच विपक्ष अगस्त क्रांति की बात कर रहा है। अगस्त क्रांति पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों से सीधे संवाद करना है। साथ ही इस यात्रा के जरिए राज्य सरकार की नाकामियों को भी जनता के सामने उजागर किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने इस बात की भी जानकारी दी कि इस यात्रा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने जिस प्रकार से 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया और कैग की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं, ये बहुत चिंता की बात है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई इस अगस्त क्रांति से बिहार की राजनीति बदल जाएगी या सब पहले जैसा ही रहेगा।